हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और आपका वेब3 की दुनिया के एक और एपिसोड में फिर से स्वागत है। प्रणव इस टाइम ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर रहा है, लेकिन आवाज क्लियर है। हो सकता है स्क्रीन थोड़ी सी आपको लैग दिखेगा, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर दिखेगी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यार अगर आप मतलब ये अमेजिंग अमेजिंग तो नहीं, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस के अंदर ना बैक टू बैक इतनी चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ थम ही नहीं रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव खबर रुक जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी वहाँ पे एक डिपार्टमेंट जो है वो क्रिप्टो के अगेंस्ट हो गया है। आप देखो ना कि उन्होंने जिस तरीके से सीज़ी को, क्रैकन को, जिस तरीके से रिप्पल की तो लगी रखी है, सुशी को, कॉइनबेस को, जेनेसिस को, जेमिनी को, ग्रेस्केल को, मतलब मैं ना मतलब, और आप क्रिप्टो के जो बैंक, जो हितैषी बैंक्स थे, चाहे सिल्वर गेट, चाहे जेमिनी, चाहे सिल्वर गेट, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, मतलब ये जितने भी पूरा इकोसिस्टम को अटैक है, मतलब क्रिप्टो इज अंडर अटैक। अब एक ही चीज बची थी, वो क्या बताओ? एक ही चीज बची थी, वो थी कोर्ट। यार कोर्ट के अंदर एटलीस्ट ये होगा कि चलो केस लेके जाएंगे, और कोर्ट के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव होगा। और कोर्ट के अंदर अभी रिसेंटली एक ऐसे केस के अंदर रूलिंग ये दी गई है कोर्ट के द्वारा। अभी रूलिंग नहीं है, फाइनल जजमेंट नहीं आई है, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई साहब। उसको आज के शो में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शो है, बहुत इंफॉर्मेटिव शो है, और ये हमेशा से प्रॉमिस रहता है कि आप कुछ लेके जाएं। आज के शो से भी आप 110% लेके जाएंगे। लास्ट में बिटकॉइन की भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और प्रणव को मैं वेलकम करता हूँ। प्रणव जो है ट्रैवल कर रहा है, और मैं कहूँगा कि प्रणव चलो, हाउ आर यू? गुड गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स एज आई वाज टेलिंग यू। हमें पता चल रहा था कि रेगुलेशन वेरी नियर, एवरीबॉडी वांट्स रेगुलेशन। पर जिस तरह से रेगुलेशन आ रहा है वो अपने आप में शॉकिंग। एंड व्हाट इज कमिंग अराउंड, गिवन दैट ऑल द बैंक रन्स एंड एवरीथिंग, डिस्पाइट दैट जो यूएस बैंक्स और यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को जैसे बैक ट्रैक कर रही है, आई थिंक समथिंग रियली रियली बिग इन टर्म्स ऑफ लॉफुल एनफोर्समेंट इज गोना कम वेरी वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी बात, जो यूएस डी डॉलराइजेशन हो रहा है उससे वो जो कप आ रहे हैं, और जो हांगकांग के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही है जिसमें चाइना एक तरह से हेल्प कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट यूएस ऑर्गेनाइजेशंस को बनने में और काम करने में इन क्रिप्टो वाया बैक कॉल्ड एज हांगकांग, वो अपने आप में दिखाता है। देखो, चाइना ने पहले क्रिप्टो बैन किया, उनने करके देखा, हर चीज कर ली, फाइनेंस को बाहर निकाल दिया, ओकेएक्स को बाहर निकाल दिया, सारे के साथ एम्प्लॉइज को मूव करना पड़ गया। when they realized that it's possible to restrict it to a boundary, they started promoting crypto in Hong Kong and related places. Of course, Hong Kong and China are not vis-a-vis and not the same, but there is some kind of regulatory help and backdoor rules that apply over there. तो जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है वैसे ही चाइना का पावर बढ़ रहा है, और उन्होंने रियलाइज किया कि एक चीज जो इसको रूल आउट कर सकती थी वो शायद से क्रिप्टो थी। शायद यूएस डॉलर का जो इम्पैक्ट था वो क्रिप्टो के थ्रू हो सकता था, बढ़ सकता था, विद यूएसडीसी एंड ऑल दीज थिंग्स। सर्कल और टेथर के अंदर इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो किस में लगते हैं? यूएस इकोनॉमी में ही लगते हैं, क्योंकि वो सब यूएस कंपनीज है एंड स्टफ लाइक दैट, यूएस अधिकतर। डॉलर यूएस तो यूएस डॉलर दैट्स को तो वेयर मजबूत कर रहा दे है ना। स्टार्टेड। हाँ, एक तरह से तो वो जो वो उसके उसको समझ जो हांगकांग ने लाइसेंस देना चालू करे, 97 डिफरेंट क्रिप्टो फर्म्स ने सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर हांगकांग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन किया है, वो अपने आप में प्रणव, दिखाता है कि यार विंड किस तरफ मूव कर रही है। मैं यही कहूंगा कि तुम अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत लैग कर रहा है। तो वो एक उस वीडियो को ऑफ कर लो, बाकी ऑडियो चालू रखो। ऑडियो में कोई लैग नहीं है। अपना जो तुम्हारा चेहरा है, हाँ अब ठीक अच्छा, है, अब आ परफेक्ट है। guys, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ी सी कम है, बट एनीवेज का तो what I was telling you is that winds are blowing towards uh, a less US economy and more of what I would say is south South Asian kind of economy. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंड क्रिप्टो में उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यूएस का नकारना क्रिप्टो को अपने आप दिखाता है कि कितना चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन जनरल। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज रिलेटेड टू डाउज।
जो कि काशिफ भाई बता रहे थे कि लॉ इन्फोर्समेंट कैसे डिफरेंट डिफरेंट रेल्म्स ऑफ क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जान छोड़ी। अब जाके वो डाउज जो कि एक तरीका था रेगुलेशन से बचने का, उसको भी उसकी खिलाफ बातें कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें हुआ क्या कि देखिए बेसिकली क्या है कि वहाँ पे यूएस के अंदर एक कोर्ट के अंदर एक बीजीआरएक्स आपने टोकन सुना होगा आप, तो बीजीएक्स टोकन है। तो उसके अंदर कुछ हैक हुआ था, तो एक लॉ सूट फाइल किया गया था कि जो इसके जो और वो जो बेसिकली जो हैक हुआ था उसके अंदर कुछ लोगों का जिनका हैक हुआ था टोकन, उन्होंने उस बीजीआरएक्स के जो फाउंडर्स थे उन पे किया। उन्होंने टाइम रहते उसे डाओ में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हमने हमारी इसमें गलती नहीं है, हम तो एक डाओ हैं और और तो इसमें किसी एक इंडिविजुअल की लायबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये तो एक डिसेंट्रलाइज एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डाओ टोकन होल्डर्स हैं। यू वोंट इमेजिन के कोर्ट की ने अभी फाइनल जजमेंट नहीं दी है, लेकिन उसने एक टिप्पणी की है जिसमें कोर्ट ने ये बोला है कि अगर डाओ का मतलब क्या है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक डाओ के अंदर एक पार्टनर्स जो डाउ टोकन होल्डर्स हैं, वो अगर प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, वो अगर लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मिलके, वो वोट कर रहे हैं मिलके, तो वो एक तरीके की ये डाउ आपने नाम दे दिया है इसको। एक्चुअल में तो ये पार्टनरशिप ही है, और डाउ के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर कोई फर्क नहीं है। डा जिस तरीके से पार्टनरशिप के अंदर फर्म की लायबिलिटी पार्टनर्स की भी लायबिलिटी होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फर्म की लायबिलिटी है, फर्म अगर प्रॉफिट शेयर कर रही है, लॉसेस शेयर कर रही है, तो लायबिलिटी शेयर कर रही है। अगर कोई लीगल रिस्क होता है, अगर फर्म के ऊपर कोई लीगल केस होता है, तो पार्टनर्स की वो पर्सनल लीगल लायबिलिटी होती है कि नहीं होती? ठीक है। सिमिलरली डाओ एक तरीके की पार्टनरशिप फर्म्स है। डाओ के अंदर जो टोकन होल्डर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है, जो लीगल रिस्क है, वो एक पार्टनर की तरह है। आप समझ रहे हो इसकी इसका मतलब समझ रहे हो? ये यूएस के अंदर एक तरीके से मेजर अटैक हुआ है टोकन होल्डर्स पे, खासकर जो डाओ टोकन होल्डर्स है। डाओ के अंदर जो आप जिनके जो गवर्नेंस टोकन्स जिनके पास है वो पार्टनर्स हैं। अगर ये जजमेंट फाइनल आ गई, तो आप समझो कि जो टोकन होल्डर्स हैं, गवर्नेंस टोकन होल्डर्स हैं, वो क्या होंगे? पार्टनर्स कहलाए जाएँगे। और अगर कोई लीगल रिस्क होता है उस प्रोजेक्ट में, तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसका लीगल उसकी जो आप चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, आप लीगली आपके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, क्योंकि आप गवर्नेंस टोकन के होल्डर हो। अभी ये जजमेंट नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर ये जजमेंट आ गई, तो इसके बेसिस पे ये होगा कि कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डाओ हैं, जिनमें जैसे यूनिस्वैप है, ठीक है? गवर्नेंस टोकन है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ गवर्नेंस टोकन है जिनका। तो जिनका गवर्नेंस टोकन है जो जो कि डाओ है, आप सोचो कि उन केसेस में जो होल्डर्स होंगे उनकी लीगल लायबिलिटी भी बन जाएगी, लीगल रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से जब हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज़ है, एक्चुअली इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए फाइनल स्टेप डाउ होता है। तो कोई भी जैसे प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट पहले उसके अंदर कुछ फाउंडर्स होते हैं, वो उसको चलाते हैं, ठीक है? और वो रन करते हैं। अब वो उनका फ्यूचर गोल ये होता है, अल्टीमेट गोल ये होता है हर प्रोजेक्ट का, कि उसको डिसेंट्रलाइज़ कर देना है, तो 100%। डिसेंट्रलाइज़ करने के लिए का जो लास्ट स्टेप होता है, वो होता है डाउ। डाउ का मतलब क्या भई, अब ना इसको ना इसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसको जो है डाउ के थ्रू कर दो। तो वो क्या करते हैं, एक एडमिन के पास एक एडमिन की होती है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए एक सीक्रेट बैकडोर होता है। वो बैकडोर से जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर सकता है। फ्यूचर ये होता है, हर प्रोजेक्ट का ड्रीम ये होता है कि वो एडमिन की को जो है वो बर्न कर देते हैं। एडमिन की को बर्न करने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कैसे होंगे? वो डाओ के थ्रू होता है। तो हर प्रोजेक्ट का एक एंड गोल ये होता है कि हम डाओ कर देंगे और गवर्नेंस टोकन्स इश्यू कर देंगे, और फिर इसको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू चलाएँगे। लेकिन अगर कोर्ट की ये रूलिंग आ गई, तो भैया बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट होगा यूएस के अंदर, कि कोई भी प्रोजेक्ट डाओ नहीं रह पाएगा यूएस के अंदर। हमने देखा है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डाओ करते हैं, कर रहे हैं, और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क रेज़ होगा। सो ये यूएस के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब इतनी सारी बैड न्यूज़ आ रही है यूएस से। प्रणव ने बताया कि चाइना इसका फ़ायदा कहीं न कहीं चाइना को लग गया है। एक इंडस्ट्री वहाँ किल हो रही है।
हांगकांग के अंदर जिस तरीके से चाइना के नेशनल बैंक्स क्रिप्टो को लेके जो ओपननेस दिखा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे ये पता लग रहा है कि क्या चाइना को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसके अंदर। अभी ये बहुत अर्ली है कहना, चाइना अभी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, डिसेंट्रलाइजेशन को कभी वो लाइक नहीं करेगी, आप लिख लो। लेकिन लेकिन उसको शायद ये दिख रहा है चाइना को कि क्या चाइनीज युआन स्टेबल कॉइन क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या ये इकोसिस्टम के वहां बंद होने से चाइनीज युआन को कोई एक फायदा हो सकता है? चाइना को सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है। चाइना को आपकी डिसेंट्रलाइजेशन से, आपके डाउ से, आपके हित से कोई लेना देना नहीं है। उसका फायदा सिर्फ उसको, अगर चाइना उसको किसी तरीके से हेल्प कर रहा है, अगर ये इकोसिस्टम, तो वो ओपन हो जाएगा। टाइम विल टेल। जी प्रणव। तो जो आपने डाउ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, तो उसमें काफी सारी यूएस गवर्नमेंट ने भी और वेब3 के जो बहुत सारी कम्युनिटीज है, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो डाउज है, जो इवेंचुअली जो आप बोल रहे थे कि जो एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लाइक गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, वो जो डाउस फॉर्म हो रहे हैं, उसको वोट के लिए क्या यूज होता है? उसके लिए टोकन यूज होता है। और जो टोकन है वो एक तरह से ऑटोइस्टिक नहीं है, यानी अगर आपके पास, अगर आप एक देश में हो, ठीक है, आप देश के अंदर वोट डालते हो, तो एक इंसान एक वोट डालता है, और जितने ज्यादा वोट डालते हैं उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चूज होके आता है। ऐसे थोड़ी होता है कि जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने वोट डालता है, जिसके पास कम पैसे है वो कम वोट डालता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उस हिसाब से डिसाइड होता है। बट डाउस के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डाओ बनते हैं ना क्रिप्टो के अंदर, उसके अंदर जिसके पास जितने टोकन है वो उतने वोट डालता है, और उस हिसाब से अपने लाइक चीजों को डिसाइड करता है। एंड दैट्स व्हाई हमने यूनिस्वैप वाले केस के अंदर भी देखा कि जो A16Z का वोट था, जो टोकन परसेंटेज था, वो इतना ज्यादा हैवी था कि उसके कारण लाइक देयर वाज सो मच दैट दैट पर्टिकुलर organization could decide in this particular mode of governance for Uniswap itself. तो सबसे पहले डाओ गवर्नेंस में अपने आप में इश्यूज है, प्लस डाओ गवर्नेंस के अंदर टोकन भी ला दिया, तो कुछ ऐसे ही कंट्रोल्स होते हैं ये कुछ कंपनीज के पास, जैसे आर्बिट्रम। आर्बिट्रम का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई प्रपोजल था जो वोटर्स ने मिलके पास कर दिया था, पर आर्बिट्रम टीम ने उसको बैक ट्रैक करके उसको वापस लाइक इट 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 यस से वो वापस। तो ये डाउ कैसे हो गया? तो दैट तो राइट नाउ दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये सब जो एक तरह से, पता है, मुझे ऐसा लगता है अभी क्रिप्टो के अंदर जो नहीं, अधिकतर तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है। इसका मतलब जो कोर्ट कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखो कोर्ट समझदार है, वो उसने जो बात बोली वो देखो ना, वो कहीं ना कहीं। राइट, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ कि यार आर्बिट मतलब हाउ डू यू मेक डाओ अ रियली अ डाओ? अब अगर आपको हाँ। रेगुलेशंस को से बचना है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री या क्रिप्टो फर्म्स अपने आप को डाओ घोषित कर देती थी। तो ये हम्म। कोर्ट को समझ आ गया कि भाई ये बस ये ना एक तरह से रेगुलेशन से बचना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, एक तरह से सिर्फ हम्म। नाटक है जो ये लोग कर रहे हैं। तो दैट इज वेयर दे लाइक दे अंडरस्टूड इट एंड नाउ दे आर रूलिंग थिंग्स अगेंस्ट डाओ। अगर आपको रेगुलेशन से बचना है तो रियल एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। बिजनेस डेवलपमेंट जो आप करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसको करना बंद करो, और असली में बिटकॉइन की तरह लाइक कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस, क्या बात है। डिसेंट्रलाइजेशन, बिटकॉइन। और इथीरियम की तरह गवर्नेंस, वोटिंग और डेवलपमेंट करो। तब जाके आप रेगुलेशन से बच पाओगे, एंड यू कैन रियली लाइक कॉल योरसेल्फ अ कमोडिटी ओवर अ सिक्योरिटी। राइट। राइट। देखिए देखिए, ये बहुत अच्छा खबर है। आज हमने दो डाओ को डाओ किससे रिलेटेड हमने न्यूज़ को कवर किया, तो आज आपको एक डाओ से रिलेटेड एक जो चैलेंजेस और इश्यूज हैं और आने वाले टाइम में जो इश्यूज दिख रहे हैं वो आपको क्लियर हो गए आज। म्यूट पे हो। आगे बढ़ते हैं इथीरियम के ऊपर। इथीरियम के अंदर द मोस्ट अवेटेड शेंघाई अपडेट हैज अ डेट। शेंघाई अपडेट क्या है? शेंघाई अपडेट के कारण आपने जो इथीरियम स्टेक किया था उसको अनस्टेक कर पाओगे, यानी कि आपको जो 32 इथीरियम आपको जो स्टेक करना था उसको अभी आप अनस्टेक नहीं कर सकते थे। नाउ यू कैन फाइनली गेट योर टोकन्स बैक। काशिफ भाई को ये बहुत ही फनी लगता है बिकॉज कैसे यार फनी, एक फनी पर्टिकुलर। इसलिए लगता है कि इथेरियम में ना कुछ है लोग, ये बैंकलेस वाला भी एक है, वो कहता है इथेरियम इज अल्ट्रासाउंड मनी।
कुछ लोग कहते हैं इथेरियम इज आल्सो कमोडिटी, सीएफटीसी बोल रहा है इथेरियम इज आल्सो कमोडिटी। अरे दैट कैन समथिंग दैट कैन बी फ्रीज्ड एंड समथिंग दैट यू नो जिसको आप अनस्टेक करने के लिए आपको डेवलपर्स की परमिशन चाहिए, वो कमोडिटी नहीं हो सकता। ठीक है, ये शंघाई अपडेट ने ना सवाल खड़े किए हैं वैसे इथेरियम के लिए। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, कोई भी चीज जिसको आप कोई रोक सकता है, सपोज करिए बिटकॉइन के ब्लॉक को कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। माइका लाल तो भैया चाइना था ना, उससे बड़ा तो माइक, उसने भी कोशिश कर ली, अब अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। अब अगर उसका ब्लॉक नहीं रोक सकता, ब्लॉक के बाद ब्लॉक आया जा रहा है, लगा जा रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, खटाखट 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 खटाखट, अरे भाई उसकी सप्लाई, उसका मैकेनिज्म को कोई रोक नहीं सकता। तुमने यहाँ पे कुछ कोडर्स ने कोड करके इथेरियम का को की जो अनस्टेक क्यों नहीं हो सकता, मतलब उसके लिए परमिशन क्यों चाहिए किसी कोडर की? ये इशू है। और फिर जब एक शंघाई अपडेट का टाइम था एक के, उसको फिर आप चेंज कैसे कर सकते हो और उसको आगे पीछे कैसे बढ़ा सकते हो, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कोर्ट की नजरों में इसको भी सिक्योरिटी के उसमें डाल रहा है। सो कंटिन्यू प्लीज। राइट, ऑफ कोर्स, बट मतलब ऐसे इथीरियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। नॉर्मली द वे द डेवलपमेंट हैपेंस इज कि डिफरेंट डिफरेंट कोर डेव्स हैं, वो मिलके, जैसे बिटकॉइन के अंदर कोर डेव्स हैं 970 करीब कोर डेव्स हैं, वो मिलके बिटकॉइन के कोड को पुश करते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज फ्रीज्ड एंड वेरी लिटिल लिटिल डेवलपमेंट गोज ऑन। अगर आप देखो अभी इथीरियम कितने साल का है, 7 साल का। 7 साल पहले यानी 2014-13 के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी कुछ ऐसे ब्रेकिंग चेंजेस हुए होंगे जिसके अंदर इस तरह के सवाल उसको वो लाके घेरे में बिटकॉइन को रख रहा होगा। बट इवेंचुअली द कोड फ्रीज दैट हैपेंड मेड इट व्हाट इट इज राइट नाउ। तो इन दोस टर्म्स कोर डेव्स मिलके कोई चीज डेवलप करते हैं, और वो साथ में अगर कमिट होती है तो एक तरह से एक डेवलपर की नहीं, एक पूरी फाउंडेशन, एक पूरी लाइक यू नो कम्युनिटी ऑफ पीपल की आपको मिलके जो उस प्रोटोकॉल को बना रहे हैं प्लस उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके साथ मिलके लाइक यू नो अगर कोई चीज डेवलप हो रही है और वो आगे बढ़ रही है, then I don't think that's a big problem because that's how you move forward with the protocol. अगर हम सिर्फ HTTP पे ही अटके रह जाते तो आज तक का इंटरनेट सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता। हमको डेवलपर्स की सहायता लेनी पड़ी HTTP के साथ S लगाने की, राइट। तो दैट इज होल द डिफरेंस इज ऑल अबाउट कि वो जो एस है, वो जो SSL सर्टिफिकेट है, वो जो हमने बनाया और उसको इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल एक तरह से लाइक यू नो साबित किया, वो ही एक तरह से इथेरियम स्टेकिंग जो शंघाई अपडेट है, मेरे ख्याल से वो मैं उसको उसी हिसाब से मानता हूँ कि जो अनस्टेकिंग है, पहले जो स्टेकिंग थी वो एक फीचर था, अब ये जो अनस्टेकिंग है वो भी एक फीचर है। इसको आप ऐसे मत देखो कि एसिड्स को अंदर डाला और एसिड्स को बाहर निकाला। इट इज रादर स्टेकिंग वाज अ फीचर, अनस्टेकिंग वाज अ फीचर। स्टेकिंग वाला जो पीओएस का फीचर है वो ऐड किया गया था शंघाई अपडेट के अंदर, अनस्टेकिंग का जो फीचर है उसको ऐड किया जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से इट इज स्टिल no questions of not a commodity and things like that, but still we'll let other people to decide on that. But still this is what it is and we have a date, और डेट जो है वो कोडेव्स नहीं डिसाइड करते हैं, वो इथेरियम का ब्लॉक डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर इतनी डिफिकल्टी आने के बाद, इसलिए अप्रॉक्स डेट होती है। कभी डेव्स डिसाइड नहीं करते कि ये वाली डेट के ऊपर स्विच होगा, कि ये वाली डेट के ऊपर अनस्टेकिंग चालू हो जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि इसके कारण जो अनस्टेकिंग और जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है जैसे लाइडो और रॉकेट पूल, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक डीप पैकिंग का खतरा था कि यार ये जो एल एल ईथ था हमारे पास, ये जो लाइडो का ईथ था वो 1:1 नहीं था इथेरियम के साथ। अगर आप समझते हो कि लाइडो कैसे काम करता है, तो व्हाट इट हैपेंस इज कि आप लाइडो के अंदर स्टेक करो और आपको उसके उसका, क्योंकि वो आप उसको स्टेक को अनस्टेक नहीं कर सकते, इसलिए यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक यू नो एल यूएसडी और समथिंग लाइक दैट, एल ईथ और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब वो जो है उसकी वैल्यू इथेरियम के बराबर होनी चाहिए, पर वो डीपैग हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑल द लूना फड एंड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, उसके कारण वो डीपैग हो रहा था। वो वापस से लाइक यू नो आफ्टर द स्टेकिंग, आफ्टर द शंघाई अपडेट, वो रिडीमेबल होगा डायरेक्टली फ्रॉम इथेरियम, 1:1 रिडीमेबल होगा। तो इसीलिए
वो पेग हो जाएगा और लाइडो की जो वैल्यू है वो और भी बढ़ जाएगी। तो अब लाइडो जो है वो 32 की जगह आपके पास एक भी इथीरियम है, तो उसको स्टेक कर सकते हो, उसको कभी भी देके वापस अनस्टेक कर सकते हो, और वो हमेशा पेग्ड रहेगा, ऑलमोस्ट हमेशा पेग्ड रहेगा। एंड दैट्स व्हाई दीज लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले अबाउट, थोड़े दिन क्या, थर्सडे को ही डिस्कस किया था काशिफ और मैंने, कि द एंड गेम ऑफ वेब 3, और काफी बड़ी बातें करी थी कि द एंड गेम ऑफ रोलअप्स इज हियर, और ईवीएम कंपैटिबल रोलअप्स आ रहे हैं, एंड ईवीएम कंपैटिबल जीके ईवीएम जो है वो आ गया है, जीके सिंक है और पॉलीगॉन हर्मीज है। और उसके बाद ही एक अनफॉर्चुनेट, या मतलब एक तरह से एक लाइक डिसहार्टनिंग न्यूज ये आई कि जीके सिंक वेंट डाउन फॉर 4 आवर्स। काशिफ भाई को बहुत मजे आते हैं कवर करने में जब कोई चेन डाउन होती है, पर या दिस इज व्हाट इट इज, जीके सिंक आल्सो वेंट डाउन फॉर 4 आवर्स बिकॉज ऑफ अ देखो, तुमने बग। तुमने तुमने अभी जब इनको कुछ बोलते हैं ना, इस इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनको बोलो यार ये क्या हुआ। अभी प्रणव ने एक जैसे एक बात बोली, इथेरियम को अभी 7 साल ही तो हुए हैं। अभी जीके सिंह को बोलोगे अरे भाई तुम्हारा डाउन हो गया, अभी कितने दिन हुए हैं। अरे ऐसे नहीं होता है यार। डाउन, तुम डाउन हो ना, डाउन इज अ बैड न्यूज। इट इज अ बैड न्यूज, समथिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, एट द फाउंडेशन लेवल समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, और इट इज नॉट अ गुड साइन। अब इसमें इथेरियम, इथेरियम कह रहा हूँ, जो पॉलीगॉन वाले खुश होंगे कि देखो हम लोग तो हम लोग तो मेच्योर है, हम लोग तो देखो इस्टेब्लिश्ड है, नई चीजों में ऐसा होगा, नई चीजों में तो ये ऐसे ब्रेक्स लगेंगी, हर्डल्स आएंगी। पॉलीगॉन का जो अपना जीके ईवीएम है वो इट्स लाइक द राइट वे ऑफ डूइंग इट, तो वो खुश होगा। यही आपस में चलता रहेगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। आई बीन कीप मतलब हमेशा से हम आपको रिटीरिएट करते रहे। अभी तो इनका टोकन नहीं है, सो इट रियली डजंट मैटर इन लोगों के लिए, बट ऑब्वियसली एक फाउंडेशन लेवल पे अभी दिन भी कुछ नहीं है, ट्रैक्शन कुछ नहीं है, डैप्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। अभी तो आपका एक इनिशियल, और आप टेस्ट नेट आपका नहीं है यार। मतलब मैं तो हैरानी ही करता हूँ कि बग्स टेस्ट नेट में सॉल्व हो जाने चाहिए फाउंडेशन लेवल पे। तो ये अगर अभी आ रहा है तो इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट्स जस्ट नॉट अ सॉरी स्टेट, ये एक तरह से ना मतलब कंपटीशन है। अगर आप आर एन हम्म। डी कर रहे हो तो आपको आराम से चीज को बनाना पड़ेगा ना। अगर हाँ। पॉलीगॉन कोई चीज को मंडे को लॉन्च कर रहा है तो हमको फ्राइडे को ही लॉन्च करना है, भले ही रेडी हो या ना हो। सबके जो फंड्स है उसको एक तरह से जेप्रेडाइज करके हमें तो लॉन्च करना है बिकॉज वी वांट टू फ्रंट रन पॉलीगॉन, या फिर मतलब पता नहीं क्या थिंकिंग रही हो जीके सिंह की। बट लाइक कीपिंग योरसेल्फ अंडर टाइमलाइन फॉर समथिंग विच इज सो क्रिटिकल, वो एक बहुत गलत बात है। लोग बोलते हैं बिटकॉइन का डेवलपमेंट स्लो है, इथेरियम का डेवलपमेंट स्लो है, एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, बट देर आर सम अदर प्रोटोकॉल्स विच आर लाइक शिपिंग लाइक एनीथिंग। ये होता है रिजल्ट अगर आप बिना कोई बिना मजबूती के शिप करते हो, एंड देन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। 4 घंटे के लिए कोई चेन बंद हो सकती है अगर अगर कोड में स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर और वो ढंग से टेस्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ टाइमलाइन इश्यूज, तो ऐसा होगा ही। एंड दैट्स राइट। व्हाई जो ये बड़ी चेन्स है वो कभी भी इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं करती, इतनी जल्दी मर्जर्स नहीं करती है। बिटकॉइन में तो मेरे ख्याल से पता नहीं तो आखिरी बार कब मर्ज हुआ होगा। इसका मतलब पता है क्या है, कंपटीशन। तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि तुम पॉलीगॉन से कॉम्पीट कर रहे हो, इसका मतलब पीछे फाउंडर्स हैं, कुछ लोग हैं जो अपने चेन को, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है पॉलीगॉन से कम्पीट करना। ये जो कंपटीशन की भावना सिक्योरिटीज में आती है, सिक्योरिटीज के अंदर ये होता है कि बॉस मेरी सिक्योरिटी इज बेटर देन। कमोडिटीज के अंदर कंपटीशन नहीं होता। बिटकॉइन के लोग, यूजर कहते होंगे कि बिटकॉइन इज बेटर देन गोल्ड। बिटकॉइन में सतोशी नाकामोतो ने कभी गोल्ड को गलत नहीं बोला। सतोशी नाकामोतो ने बोला कि बाकी कमोडिटीज बेकार नहीं है, ना उनका कंपटीशन बाकी कमोडिटीज से है। सो अंडरस्टैंड, जब कंपटीशन की भावना भी सिक्योरिटीज में ही होती है। अगर अगर कल को कोई इथेरियम फाउंडेशन ये जारी कर दे कि बिटकॉइन इज आउट ऑफ द दिस थिंग, एंड जैसे सोलाना सोलाना कहता है कि वी आर द इथेरियम किलर्स, तो तुम क्या कह रहे हो? बेसिकली तुम एक सिक्योरिटी को प्रूव कर रहे हो, क्योंकि तुम यू आर गोइंग टू किल योर कॉम्पिटिटर। और किल कौन करता है?
कमोडिटी थोड़ी ना दूसरी कमोडिटी को किल करती है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी दूसरी कंपनी को किल करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो बार बार हम वेब3 की दुनिया में एक तरह से प्रूव करते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा कोई शक के दायरे से बाहर नहीं है। यार तो देखो, अब मैं तो कहता हूँ ये अच्छी चीज है ना, मैं तो कहता हूँ कि हमारा ये कंसर्न है, हम तो क्योंकि हम लोग ना कम लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, हमारा शो इज फॉर पीपल। अब अगर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेट द फाउंडेशन प्रूव ना। करेक्ट करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत ही मेरे लाइक मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज एआई का बहुत चलन हुआ है और उसी के अंदर लोग क्रिप्टो का एक एग्जांपल पूछ रहे थे कि कौन सा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो सामने आ रहा है। मैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, हम बस डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, है ना? और चैट जीपीटी का जो फाउंडिंग टीम है वो है ओपन एआई, राइट? एंड ओपन एआई वॉज फाउंड बाय Sam Altman. You might all know about him. He is very famous nowadays. जब से ChatGPT famous हुआ है, पहले वो Y Combinator's का part था. Now he found OpenAI, and he is one of the most innovative brains in making something which is not like which is little tough, a lot of R&D and little unimaginable happen. और उसी ने फाउंड किया था वर्ल्ड कॉइन। वर्ल्ड कॉइन में क्या होता है कि यू स्कैन योर आइरिस, आप अपने आंख को स्कैन करो, एंड व्हेन द वर्ल्ड कॉइन टोकन इज लाइव, तब आपको कुछ तरह के टोकन मिलेंगे हर महीने, आपको कुछ तरह के टोकन मिलेंगे। तो सैम ऑल्टमैन बोल रहा था कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे मैं क्रिप्टो और एआई को मिला के, यानी कि आप कैसे करोगे कि आप जाके वहां पे उस एआई मशीन पे बैठोगे, आप अपनी आइरिस स्कैन करोगे और आपको कुछ टोकन आप रजिस्टर हो जाओगे वर्ल्ड कॉइन के ऊपर, और बाद में यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड्स एवरी मंथ। सो सैम ऑल्टमैन्स थिंग्स एंड मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, एक तरह से एक पॉलिटिकल एक वो है कि यार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर, यूबीआई जिसको बोलते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट शुड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड सो दैट देयर इज नो हंगर, देयर इज नो पॉवर्टी। आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बट देर आर मेनी पीपल हु आर ऑटोइस्टिक थिंकर्स। उन्हें लगता है कि सबको बेर मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, और उसके लिए बेर मिनिमम के लिए क्या चाहिए आपको, उस बंदे का इंफॉर्मेशन चाहिए जहां से आप उसे पैसे दे सको, प्लस आपको आपको उस बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस उसका बैंक अकाउंट चाहिए ताकि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर कर सको। तो वर्ल्ड कॉइन एक तरह से आपकी आइरिस स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद आपको एक वॉलेट देता है। वो वॉलेट आपके पास हमेशा आपकी आइरिस से रजिस्टर्ड होता है, और एक तरह से ये लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एमवीपी बनाना चाह रहे हैं। अफ्रीका, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके ऐसे बूट कैंप्स किए जहाँ पे उन्होंने आइरिस स्कैन किए लोग, इंडिया में, अफ्रीका के अंदर, ये सब नॉट सो प्रॉस्परस नेशंस के अंदर जाके स्कैनिंग करिए। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज व्हेन द कॉइन गोज लाइव, हर महीने ये वॉलेट के अंदर लोगों को पैसे देंगे, एंड दे विल सी हाउ पीपल यूज इट, सो दैट यूबीआई कैन हैव लाइक अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट, कि यार यूबीआई किस तरह से लोगों को अच्छे में इम्पैक्ट कर सकता है, और हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक तरह का फॉर्मेट कैसे दुनिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कॉइन का ये एक आइडिया है, एंड सैम ऑल्टमैन, हु इज द फाउंडर ऑफ ओपन एआई एज वेल, इज ट्राइंग टू मेक वर्ल्ड कॉइन हैपन। काशिफ, आपको क्या लगता है यूबीआई के बारे में? आई थिंक मैं भी कोई इसका बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ यूबीआई का, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज व्हाट यार, मतलब फ्री कुछ नहीं है लाइफ, मतलब it's UBI is like against the ethos of proof of work. So proof of work, सतोशी ने बोला कि भाई इंसेंटिव होना चाहिए, मतलब आप अगर आप काम करो एंड यू गेट रेम्यूनरेटेड, राइट? फ्री कुछ नहीं है। सो दिस इज लाइक यूबीआई इज, आप अपना डेटा दे रहे हो, सो फ्री। यहाँ पे भी यूबीआई फ्री नहीं है एक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं अगला बोल रहा हूँ। आइरिस मतलब आप अपनी प्रिवेसी का सबसे एक्सट्रीम आइरिस दे रहे हो एक कंपनी को, जो कि आई डोंट नो उसका कैसे यूज करेगी, या एक जीरो फाउंडेशन नॉलेज को। बेस्ड है, जीरो जीरो नॉलेज नॉलेज बेस्ड है। बेस्ड है या वो जो भी है, और तो अभी वो पॉलीगॉन के आइरिस आइरिस इंफॉर्मेशन नहीं वर्ल्ड होगी। कॉइन इज ऑन पॉलीगॉन, ठीक है? नो नो, इट्स इट्स ओन रोल अप।
इट्स ऑन रोल अप, बट ये उसने क्लेम किया है, संदीप ने ट्वीट किया है कि दे आर ऑन पॉलीगॉन, ठीक है। सो इफ दे आर ऑन पॉलीगॉन, तो यार पॉलीगॉन के ऊपर अगर हो और डेटा तुम किसी डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में सेव करोगे, और उसके बाद तुम लोगों से आइरिस लेके उनको कॉइन दोगे, आई डोंट नो कितना बड़ा इनका गोल है, और वो एआई और सब मिला के। लेकिन मैं इसके फिर यूनिवर्स के अंदर, अगर आपने खुदाई करी, आपने जमीन के अंदर मेहनत करी, आपको अनाज उगा, आपने खाया पिया, वर्क हैज टू बी परफॉर्म टू गेट समथिंग। ये यूनिवर्स का लॉ है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, सो यू शुड नॉट गेट अ फ्री इनकम। फ्री मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। बच्चा रोएगा, माँ दूध पिलाएगी, मतलब यू हैव टू परफॉर्म एन एक्ट टू गेट समथिंग इन रिटर्न। Here free money is will do nothing. It will not add value to it. आप भूखे को खाना खिलाना चाहते हो, भूखे को काम देना चाहते हो। भूखा है, भिखारी है, वो पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है भाई मुझे 100 रुपए दे दो, हट्टा कट्टा दिख रहा है, सब चीजें हैं। अब कोई लोग 100 रुपए दे देते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं भाई 100 रुपए मत दे, इसे काम दे दे, ताकि जिंदगी भर ये कुछ दोबारा से न मांग सके। अभी तो 100 रुपए में रोटी खा लेगा, बाद में क्या करेगा? काम दे दो। सो मैं यूबीआई और इन सब चीजों के मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है। For now we are good. Like you know, this was a good show. हमने DAOs के बारे हाँ में डिस्कस किया, वर्ल्डकॉइन के बारे में डिस्कस किया। थोड़े से ग्लिचेस थे, थर्सडे को नहीं होंगे। I'll make sure that doesn't happen. हाँ, But thanks for थैंक्स फॉर joining. ज्वाइनिंग गाइस। थोड़ा सा मेरे को हैव टू गो, एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट शो के अंदर, ठीक है। थैंक यू। Right. ओके, बाय।